जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 9 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके 9 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका 2022 और 2023 में जितने भी एसएससी ने एग्जाम दिए इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। 2022-23 के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा था? तो आपका बंगाल के क्षेत्र में पड़ा था। तो स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक जो प्रभाव देखने को मिला है वो आपका बंगाल पे ही मिला है। स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट जो है आपका कब हुआ था? आपका 1905 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और कौन थे? कर्जन के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो यह जगह भारत के पास है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो आपका कहाँ है? भारत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड का रहा है, जुलाई 2022 में भारत में से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र के राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो संजय राउत को चुना गया है। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र के राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो संजय राउत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको देख लीजिएगा। तो अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जानी जाती है? तो सागा दावा जो आपका सिक्किम में जानी जाती है। तो स से सागा दावा, स से सिक्किम हो जाएगा, याद रख सकते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जानी जाती है? तो सागा दावा कहाँ का है? सिक्किम का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? तो आपका ज्वागल श्रीनाथ है, राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है और साइना नेहवाल नहीं है। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो यह था आपका पुलकेशिन द्वितीय था और इसका प्रशस्ति का नाम था आपका एहोल प्रशस्ति, यानी एहोल इंस्क्रिप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। और कौन सा प्रशस्ति था? तो आपका एहोल इंस्क्रिप्शन था, जिसमें बताया गया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको मारा है? तो हर्षवर्धन को मारा था। कौन से नदी के तट पे? तो नर्मदा नदी के तट पे। सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो आपका आसाम का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, आसाम का। तो सत्रिया जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैडमिंटन एकल खेल में यानी दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है, तो उनमें से किस अंक पर खेल जीतेगा? तो जगह 30वां अंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से किस अंक पर खेल जीतेगा? तो ये जगह आपका 30वें अंक पर खेल जीत जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए, इसको हम स्थिरीकरण कहलाता है। तो सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, तो इसको हम स्थिरीकरण कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो आपका बैरियम सल्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को अभिक्रिया करने से क्या बनता है? तो बैरियम सल्फेट बनता है, जिसका कलर जो आपका व्हाइट होता है, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ की किस फसल की बात हो रही है? तो ये हो जाएगा जूट की फसल होती है। जूट की फसल जो आपका यहाँ हो जाएगा आपका बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन ये सब बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो ये हो जाएगा शोभना नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से किसे जो है राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है शोभना नारायण को दिया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल जो है कब तक भंग ना हो, जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट है, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तब प्रशुल्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तब प्रशुल्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंक सेवाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंक सेवा जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आते हैं, आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। बाकी डेयरी, आपका वानिकी, आपका मत्स्य आपका किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है लू जो है किस ऋतु में की विशेषता है, तो ग्रीष्म ऋतु की, गर्मी के मौसम की विशेषता है, समर सीजन की है। तो लू जो है आपका लोकल विंड से कहाँ का, आपका बिहार और यूपी का हो जाएगा, और ग्रीष्म ऋतु में बहता है, और ठीक है ग्रीष्म ऋतु में बहता है, और इसको समर सीजन में बहती है। स्टार्टअप इंडिया को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया जो था इसको जो है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत में लॉन्च किया गया था। 18 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था, तो 74.04 हो जाएगा, ये था। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो आपका भारत में साक्षरता दर जो थी आपकी 74.04 थी, और सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल और सबसे कम था बिहार। नेक्स्ट है किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा देने वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक। उसके बाद जो है आपका जो 2022 से इसका लेटेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कस हो चुका है, आप प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ से देख लीजिए। 2022 से इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट करेंट जो आपका GK GS है वो आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।